बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने की रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल न करते और भोजन समय से टल जाता तो उनका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे सारे झूठे थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उसके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव की तीव्र सही थी, पर वह ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्र उतनी ही खलती थी जितनी बुद्धिराम के भल मनसाहत की। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भल मानुष बन बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्रय और दुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु उस विशेष व्यय का भय उनकी चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग उगलाने लगती, तो वह आग हो जाते और घर आकर जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विशेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और ही सहायता करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोकती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी। हाँ, कभी कभी क्रोधित होकर बूढ़ी काकी बच्चों को गालियां देती तो रूपा घटना स्थल पर पहुंच जाती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की लड़की। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई काकी के साथ बैठकर खाया करती थी। इसी से उन दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव में बच्चों का झुंड नेत्रों से गाने का रसादार कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्तियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा भाट विद्रावली सुना रहा था और कुछ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी हो। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इस व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखीराम का तिलक आया था। यही उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रतिबंध कर रही थी। भट्टियों में कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में पकवान बन रहे थे। एक बड़े से हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों तरफ फैल चुकी थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रण सुगंधित उससे बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो न सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लिए लाले पड़े रहते थे तब ऐसे भाग्य कहाँ कि मेरे लिए पूड़ियाँ आए। यह विचार करके वे रोने लगी। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक दुखी भाव से विचार में डूबी हुई थी। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे के बाहर निकाल रही थी। मुंह में पानी भर भर के आ रहा था। पूड़ियों का स्वाद हृदय में गुदगुदी दे रहा था।
किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा टिक टिक किया करते हैं, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल फूली फूली पूड़ियाँ और नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयान दिया होगा। कचौड़े की अजवाइन और इलायची का महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैर रही होंगी, कढ़ाई से गर्मा गर्म निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर अपने हाथों से सरकते सरकते रेंगते हुए कढ़ाई के पास बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना धैर्य हुआ जितना एक भूखा कुत्ते को खाना मिलने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी उस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पुकारा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर ही न मिलता। भय होता कहीं पड़ोसन यह न कहे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे फूकी हो जाती, परंतु इतना आसान भी नहीं था जरा पानी पी ले अथवा पंखा लगा ले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी तो चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखकर वह क्रोध से उबल पड़ी। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी बैठे हैं। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उनके दोनों हाथों को झिझोर कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, कोठरी में बैठने में दम घुटता है। अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न रह सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती होती, न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती है। गांव देखेगा तो क्या कहेगा बुढ़िया, भरपेट खाने को भी नहीं देती बूढ़ी को। तब तो इस तरह मुंह बनाए फिरती है, डाइन मरे न माँ छोड़े। नाम बेचने में लगी है, नाक कटवा कर रहेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी के सिर न उठाया गया, वह रोने लगी और न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। कुछ देर बाद भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतल पड़े, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों और नाई के सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, परंतु कुछ हटकर बैठे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो कह रही थी रूपा, मेहमान लोग भोजन न करें तो हम कैसे भोजन कर लें। ठीक ही तो कह रही थी रूपा, अब जब कोई बुलाएगा तभी जाऊंगी, उससे पहले नहीं जाऊंगी। मन ही मन में इसी प्रकार विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। अब पतल बीच गए होंगे और मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है कि लोग खाना खाने बैठ गए हैं। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिड़ी होगी, क्या जाने बुलाए भी या नहीं, सोचती होगी कि अपने आप आवेगी। वह कोई मेहमान थोड़ी है, घर की ही तो है। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विचार कर 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी तो उनकी सुगंध कितना आनंद देगी। लोग चाहे बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। क्या कहेंगे लोग, यही ना कि इसे कोई विचार नहीं है। वैसे भी इतने दिनों बाद पूड़ियाँ खाने को मिली हैं, मुंह जूठा करके थोड़े ही उठूंगी। वह हुक कर बैठ गई और हाथों से बल खिसक खिसक कर आंगन में पहुंची। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी ही थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई अपने नेत्रों को मल रहा था। कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियाँ छूटी न रहें।
किस तरह इन्हें भीतर रख लें। कोई दही खाकर जीभ चाट रहा था। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उस बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए, पुकारने लगे, अरे ये कौन बुढ़िया है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। बुद्धिराम काकी को देख क्रोध में तिलमिला उठा। पूड़ियों का थाल पकड़े हुए था, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निंदई महाजन किसी बेईमान भगोड़े को भगाता है, उसी प्रकार उसे झपट कर उसके कमरे में ले गया और धम से जाकर कोठरी में पटक दिया। सभी लोग भोजन कर चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा और बुद्धिराम और रूपा को उनकी कोई चिंता न थी। अकेली लाडली उनके लिए कूट रही थी। लाडली को काकी के अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। वह सोच रही थी कि क्यों नहीं ये लोग काकी को पूड़ियाँ दे देते। क्या मेहमान इतनी पूड़ियाँ खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें दे देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। उसने अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर कर रख दी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ पड़ेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती। काकी की पूड़ियाँ देने का वह इंतजार करती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। यह विश्वास हो रहा था कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, क्या चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टिदार पर सामने वाले नीम की ओर पड़ी। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। जब बूढ़ी काकी सचेत हुई कि किसी की जरा भी आहट न मिलती, तो समझ गई कि खा पीकर सब सो गए होंगे। उनके साथ मेरी तकदीर सो गई होगी। रात कैसे कटेगी? राम राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि हो रही है। हाँ, किसी ने मेरी सूद न ली हो। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी ही दया नहीं आई, न जाने बुढ़िया कैसे मर जाएगी। इनको क्या, ये तो ऐसा ही करेंगे। रूपा ने सबको खिलाया, लेकिन मुझे एक बार भी न पूछा। मुझे घसीटा पटका। उनकी पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने उसे गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति की। पर अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सहसा उसके कानों में एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसके गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? नहीं बेटा, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने बोला, नहीं, अम्मा अभी सोई हुई है, जाकर बोलूँगी तो डांटेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरजन गिरे थे। उसने उसे भी निकाल कर खा लिया। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती। काकी बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान भोजन कर रहे थे। लाडली समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तों के पास बिठा दिया और काकी जूठे पत्तों में से खाना चुन चुन कर खा रही थी। दही कितनी स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी स्वादिष्ट हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदाचित नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा होता ही ऐसा है। जब संपूर्ण इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती हैं तो उसे कोई नहीं पूछता। उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई से इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिरी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठ गई और लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी हो गई और बूढ़ी काकी पतोलों से पूड़ियाँ चुन चुन कर उठा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय उसकी थी। एक ब्राह्मणी दूसरे का जूठा पतल टटोल रही है। इससे अधिक शोकमय दृश्य और क्या होगा। पूड़ियों के कुछ ग्रस्तों के लिए उसने अपनी चचेरी साथ के साथ ऐसा किया। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसका हृदय कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन पर रुक गई, आसमान चकरा गया। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई।
परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इसका दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय मिलती है, उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे भगवान, मुझसे भारी भूल हो चुकी है, मुझे क्षमा करो। आज मेरी बेटी का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बन गई, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे आज एक भरपेट खाने को भी नहीं दिया, केवल इस कारण कि वह वृद्ध है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर ले चली। आधी रात हो चुकी थी। रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा वही एक स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न हो गई थी।